हेलो दोस्तों, राम राम जी। कैसे हो आप सभी? हम अच्छे हैं। आप बताइए, आप लोग कैसे हो? तो दोस्तों, हम जा रहे हैं गांव। मैं जा रही हूँ, मैं जा रहे हैं, हो रहे राम राम जी। राम राम जी, राधे राधे। नाश्ता करो। और आज 2 अक्टूबर है, दशहरा भी है। तो आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। रावण को आज के दिन जलाया जाता है। अच्छाई की जीत हुई, बुराई का सर्वनाश। लेकिन हुआ गलत था। देखो, हमें कुछ ज़्यादा नहीं पता। वैसे तो खैर सब कुछ रचना रची हुई होती है। क्यों कि राक्षस जाति का सर्वनाश होना था, इसलिए ये सब कुछ हुआ। बाकी उसकी बहन के नाक कान काटे गए थे, तो उसने अपनी बहन का बदला लिया। कोई भी भाई हो तो अपनी बहन का बदला लेगा कि नहीं लेगा? हाँ कि ना? ये तो बात लिख दिया तो ये काम होना है। होना है। ये तो पहले ही सब कुछ होना था, क्योंकि वो राक्षस जाति का सर्वनाश होना था। तो इसलिए राक्षस जाति की सर्वनाश के लिए सब कुछ रचा तो सब कुछ पहले से ही गया था। बाकी उसका टारगेट बनाना था ना उसकी बहन को, है ना? तो बहन के नाक कान काट दिए, तो भाई, कोई भी भाई ये देख नहीं सकता था। इसलिए उनको रामचंद्र जी, भगवान राम, श्री रामचंद्र जी के पास जाना था और ये सब होना था। और उसके बाद में फिर सीता मैया को चुराया गया। जब ही लंका पे चढ़ाई हो सकता, तो कोई लंका पे चढ़ाई कर नहीं सकता, है ना? है तो इसलिए पहले सीता मैया को लाए गई। बाकी किसी की इतनी हिम्मत भी नहीं है। सीता मैया बहुत शक्तिशाली थी, उनको कोई हाथ नहीं लगा सकता, छू भी नहीं सकता, वो भस्म हो जाएगा। तो कहने की बात यह है कि मतलब सब कुछ पहले से ही रचा गया था, इसलिए जन जन तक पहुंचाया जाए। और नहीं, जिनकी बहन के नाक कान काटे जाएंगे, कोई भी व्यक्ति हो वो छोड़ा गया तो नहीं, लेकिन वो राक्षस जाति पे सब सर्वनाश होना था। और नहीं, रावण भी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था, जानते हो? रावण भी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था, इसलिए रावण को कोई भी मारने वाला पैदा नहीं हुआ है कि नहीं? सही बात है, सही बात है ना? तो बात तो यहाँ है कि वो राक्षस कुल की जाति थे। अगर उनका सर्वनाश नहीं किया जाता तो राक्षसों की संख्या जन में जन ज़्यादा से ज़्यादा अधिक बढ़ती। तो बहुत दिक्कत आती। जमीन पे इंसान नहीं पैदा होता, उनको जिंदा खाया जाता, ये सब करा जाता। तो इसलिए सब कुछ होना था। ये राम, उनकी बहन को, शूर्पणखा को, भगवान रामचंद्र जी से मिलना भी था, उनके नाक कान भी काटने थे। और इसलिए डायरेक्टली भगवान रामचंद्र जी श्रीलंका पे चढ़ाई नहीं कर सकते थे, इसलिए सीता मैया को भी ले जाया गया वहाँ तक। सीता मैया को टारगेट बनाया गया लंका तक जाने के लिए। यानी सीता मैया तो भगवान ने अग्नि को पहले ही साक्षी मानकर उनके पास सौंप दिया गया था। सीता मैया को भी कोई हाथ नहीं लगा सकता था। तो ये था कि सिर्फ लंका पे चढ़ाई करने का बुरा राम भी नहीं थे, बुरे श्री राम भी नहीं थे, और बुरे रावण भी नहीं था। लेकिन ये था कि राक्षस कुल जाति के थे वो, इसलिए वहाँ का लंका का सर्वनाश करना था। तो इसलिए बुराई की हार हुई, अच्छाई की हुई जीत। जैसा करेगा कोई वैसा भरेगा, जो बोएगा वैसा काटेगा। तो दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। ब्लॉग को करते हैं हम दोनों यहीं पर एंड, क्योंकि आजकल हम शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं। ज़्यादा बड़े आजकल कोई देखने में इंटरेस्ट भी नहीं करता, और इसलिए हम लोग अब छोटे ही शॉर्ट वीडियो बनाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो भैया, और शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और लाइक करो, कमेंट करो। तो हमारे ये शॉर्ट वीडियो आते रहेंगे आपके पास, और आप देखते रहिए, इंटरेस्ट लीजिए। ठीक है, मिलते हैं। राम राम जी।